ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our first class of Adi Leela of Gauranga Mahaprabhu. It is echoing here. I don't know. Now it is okay. तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के पहले सत्र में, जिसमें हम आदि लीला से श्री गौरांग महाप्रभु की लीला की चर्चा करेंगे। We were discussing elaborately in Janmashtami the pastimes of Sri Krishna. तो विस्तार में हमने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं की चर्चा की थी जन्माष्टमी के कथा सत्र में। And in that we were discussing various pastimes, and Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita in Adi Leela describes these pastimes as the most wonderful expression of loving relationships. वहाँ पे हमने कई मनोरम लीलाओं की चर्चा की थी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये व्याख्या करते हैं कि जो भगवान की लीला है वो परम मनोरम है और भगवान के अंतरंग संबंध को की गुह्यता को सामने लाती है। Now we don't understand what is the sweetness of loving relationship of Vrindavan Dham. तो हमें यह पूरी तरह समझ नहीं आता है कि वृंदावन की जो प्रेममय संबंध है भक्तों के और भगवान के बीच, उसके अंदर का तत्व हमें नहीं समझ आता है। We may hear the pastimes of Sri Vrindavan, we may hear the pastimes of Radharani and Krishna. तो हम कथाएं तो सुनते हैं और सुन सकते हैं भगवान कृष्ण की, राधा रानी की, भगवान के भक्तों की वृंदावन में। We hear that how Radharani is feeling separation. Oh Krishna, ha Krishna, oh Krishna. And for 100 years, Radharani, they're crying and crying. So many tears. And we're thinking, okay, okay, fine. तो हम हो सकता है कथाओं में सुनते हैं कि किस तरह राधा रानी को कृष्ण का विरह हो रहा है और उस विरह में वो अश्रुधार हो रहा है और ऐसा मानो युगों युगों तक अश्रुधार हो रहा है। भगवान के विरह में आ कृष्ण कह के वो भगवान को याद कर रहे हैं और उसे सुनकर हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। And sometimes we go to Vrindavan and we see a big pond called Prem Sarovar, and that was the Sarovar, a pond made out of tears of Radharani. और हम वृंदावन में जा सकते हैं और वहां जाके हम प्रेम सरोवर देखते हैं और कथा सुनते हैं कि ये वही सरोवर है। ये सरोवर तो राधा रानी कृष्ण के अश्रुओं से बना है। In my entire lifetime, till whatever I am now, in 36 years, I would have cried maximum 15 to 20 ml of tears. मेरे पूरे
जीवन काल में जब से मैं इस धरातल पे बस रहा हूँ, तब से मैं जितना रोया हूँ मिला के 15-20 ml के बराबर भी नहीं होगा। And Srimati Radharani cried for Krishna, creating a pond of water. और राधा रानी हम कथा में सुनते हैं कि वो रो रहे हैं कृष्ण के लिए और एक तालाब भर गया है उनके अश्रु। And sometimes we go to Vrindavan and we take parikrama of Prem Sarovar. Big parikrama. It takes about so much of time to do parikrama of Prem Sarovar. And we put Dandavat and we came back. We don't even think really attentively that this is created by the tears of Radha. तो हम परिक्रमा के लिए जाते हैं वृंदावन में और बहुत बड़ा प्रेम सरोवर की परिक्रमा करते हैं, बहुत समय भी वहां बिताते हैं, परंतु एक बार भी बैठकर ये विचार नहीं करते हैं कि ये वही प्रेम सरोवर है, यहाँ पे वो लीला हुई है, ये अश्रुओं से बना हुआ प्रेम सरोवर है राधा और कृष्ण के। Either we don't have sufficient faith that this is actually the tears, or we don't really relate that how can someone cry for someone that a pond is created. तो हमें या तो हो सकता है कि हम में श्रद्धा की कमी है कि हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं, श्रद्धा नहीं रख पाते हैं कि क्या सच कि ये लीला हुई थी, या फिर हम इस विचार में पड़ जाते हैं कि कैसे कोई किसी के विरह में इतना रो सकता है, इसकी क्या जरूरत। I don't think any wife can cry for her husband like this. Your voice is completely bad. I think if you remove the whatever you are wearing, it would be better. Is it okay now? It is perfect now. I don't know which company you are using it of, but it is not good and we don't want to discuss about it. So, where I was. So either we don't have faith that this is actually true, or we don't even think, and we can't even think that someone wife can cry for someone's husband like this. या तो हमारे पास हमारी श्रद्धा कम होती है, उतनी श्रद्धा नहीं है कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि कोई इतना क्रंदन, इतने अश्रु कैसे बहा सकता है, या फिर हमें समझ ही नहीं आता है कि क्यों और कैसे किसी की पत्नी या प्रेमिका इतना विरह, इतना अश्रुधार बहा सकती है अपने प्रेमी के लिए। So these pastimes of Sri Vrindavan Dham, though it is so loving to be heard, so nice to be heard, we really honestly don't relish it. तो ऐसा हो सकता है कि सुनने में ये जो ब्रज की लीलाएं हैं हमें मनोरम लगे, मीठी लगे, परंतु तत्व में इनका आस्वादन हम नहीं कर पाते। It doesn't really create the transformation of heart. तो इन्हें सुनकर असल में हमारे जीवन में या हमारे हृदय में वो परिवर्तन नहीं आता है। There are so many Bhagavad Kathas in Vrindavan speaking about the Ras Leela, and the people attending the Ras Leela would be drinking tea and biscuit and hearing the Ras Leela, and the people speaking about it may be doing the same. हम देख सकते हैं कि किस तरह धाम में, ब्रज में कई सारे भागवत कथाकार कथाएं करते हैं और रास लीला की कथाएं करते हैं, और उसे सुनने भी हजारों हजारों लोग आते हैं और वो चाय और बिस्किट लेकर उसका आनंद लेते हुए और रास लीला का श्रवण करते हैं। And they seem to be enjoying hearing the Ras Leela. और उन्हें देखकर लगता है कि किस तरह वो परम आनंद उठा रहे हैं उस कथा का श्रवण करके। And they would be crying hearing the Gopi Geet. और गोपी गीत का श्रवण करते हुए तो वो रोने भी लगते हैं। And when they go out, they would be crying when their best actress is crying in the best Bollywood movie. और जब वो वापस घर जाते हैं तो वो तब भी रोते हैं जब उनकी परम प्रिय अभिनेत्री किसी सिनेमा चलचित्र में वह रोती है तब। So though Krishna came down to offer the sweetness of Vrindavan, most 99.99% of the conditioned souls, or even 100% of the conditioned souls, can't even relate with the sweetness of Vrindavan. हम जानते हैं कि किस तरह भगवान कृष्ण इस धरातल पे अवतरित होते हैं ताकि वो अपनी इस परम प्रिय लीलाओं को
हमें दे सकें, परंतु तत्व में उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और उन लीलाओं की गुह्य तत्व को का आनंद नहीं ले पाते। It is just like, I'll give an example so that all of you can understand. Now, here is Sri Nitai Das, and there is Subh Krishna Das. We're supposed to make notes. Subh Krishna Das, and here is Sanatan. They're trying to help me out. And imagine here in the camera, Sri Nitai Das is relishing one pizza and feeding Subh Krishna Das, Sanatan, and all of us in the camera, they start eating the pizza and relishing the pizza and telling, wow, wow, wow. Tell wow. Wow. Not loudly. Loudly. Wow. 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 Without pizza only they are telling wow. So if I give pizza, what will happen? तो एक उदाहरण देने के लिए मैं एक ये समझाता हूँ कि जैसे अगर स्क्रीन के इस पार यहाँ बैठा हुआ मैं और ये शुभ कृष्ण दास और सनातन हम मिलकर अगर पिज्जा खाते हैं और पिज्जा का आनंद उठाते हुए वाह वाह ऐसे करके आनंद उठाते हैं, So we are enjoying the pizza, but how many of you sitting online and attending the class can really actually taste that pizza? तो हम तो यहाँ बैठकर पिज्जा का आनंद उठा रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं, परंतु आप सब जो हमें कैमरा पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्या आप उस पिज्जा का आनंद अनुभव कर पाएंगे? You'll be seeing, oh, Srinita is enjoying the pizza, Subh Krishna is enjoying the pizza, Sanatan is enjoying the pizza, happy, oh, so nice, so nice, so nice. And you are feeling happy that Srinita is eating the pizza, but you are actually not tasting the pizza. तो आप देख सकते हैं और समझने का भी प्रयास कर सकते हैं और शायद थोड़ा आनंद भी मन में महसूस कर सकते हैं कि हाँ प्रभु जी भक्तों के साथ वहाँ पिज्जा खा रहे हैं, परंतु तत्व में आप तो उस पिज्जा का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। So, reading Krishna's pastimes from Srimad Bhagavatam, the 10th canto, is similar to like this. We are reading, but they are happening in Vrindavan, and there is a curtain, just like you are online in different place, I am in a different place, and there is a Zoom curtain. And that prohibits all of you to eat. Similarly, there is this Mahamaya curtain, where we can see maybe what is happening in Vrindavan Dham through the scriptures, but we cannot relate, neither we can relish what is Vrindavan. जिस तरह हम पिज्जा का आनंद यहाँ उठा रहे हैं, आप देख तो पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, परंतु पर्दा माध्यम के कारण आप उसका लुत्फ और आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। उसी तरह शास्त्रों के विचार से, शास्त्रों को पढ़कर उन्हें समझकर हम भगवान की लीलाओं को सुन तो सकते हैं, समझने का भी प्रयास कर सकते हैं, परंतु महामाया के इस बहुत बड़े पर्दे के कारण हम उन लीलाओं का तत्व में आनंद नहीं उपभोग कर सकते हैं। This curtain is like a glass door. It can make you see what is happening in spiritual world, maybe through the scriptures. Some people don't even do that. But you cannot relate and relish the pastimes of Sri Vrindavan Dham. ये पर्दा जो है, ये कांच के पर्दे के समान है महामाया का, जिससे हम शास्त्रों के माध्यम से देख तो सकते हैं, कई लोग तो देख भी नहीं सकते हैं, जानते भी नहीं हैं वृंदावन के बारे में, ब्रज के बारे में, परंतु हम देख तो सकते हैं, परंतु उन लीलाओं में भाग नहीं ले सकते हैं, उनका आनंद नहीं ले सकते। You can see, oh, Krishna went for Gocharan. Oh, you can hear about Krishna going to Gocharan, and you can understand them intellectually, but to relate, to relish, the access was denied. जिस तरह भगवान अगर गोचारण के लिए जा रहे हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं, श्रवण तो कर सकते हैं, समझने का भी प्रयास कर सकते हैं, परंतु उसमें क्या चल रहा है, उस भाव को, उस आनंद को हम महसूस नहीं कर सकते हैं। But then there were 5 personalities, special personalities who joined the online class. इसके
उसके बाद इस ऑनलाइन क्लास में 5 दिव्य पुरुष जो हैं, व्यक्तित्व हैं जो इस कक्षा में प्रवेश करते हैं। So Kaviraj Goswami tells this wonderful verse about these 5 personalities. So we will recite. Panchatattvatmakam Krishnam पंचतत्वात्मकं कृष्णं Bhaktarupa Swarupakam भक्तरूप स्वरूपकं Bhaktavataram Bhaktakhyam भक्तावतारं भक्ताख्यं Namami Bhakta Saktikam. नमामि भक्त शक्तिकं। So Krishnadas Kaviraj Goswami says that Sri Vrindavan Dham was completely aloof from the touch of any of the conditioned souls. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि श्री वृंदावन धाम और उनकी लीलाएं किसी भी भौतिक जगत के भौतिक जीव के प्रवेश से और बिल्कुल ही उससे निषेध। Until 5 special personalities entered and they had such power that though they were looking like any 5 ordinary personalities, they jumped out of the Zoom and punched the pizza which Srinitaya Das was holding. तो ये जो निषेध था वृंदावन लीला में किसी का भी प्रवेश करने का, ये तब टूटा ये परंपरा जब ये 5 दिव्य व्यक्तित्व प्रवेश करते हैं कक्षा में और वो कूद जाते हैं उस पर्दे के पार, उस जूम की कक्षा के स्क्रीन के पार और जाके स्वयं भी उस पिज्जा का आनंद उठाने लगते हैं। So these 5 personalities, Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhar and Srivas, they entered the Ras Leela and they relished the Ras Leela and they showed to the whole world how to enter Shri Vrindavan Dham. तो ये जो 5 व्यक्तित्व हैं, चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास, ये स्वयं रास लीला में प्रवेश करते हैं, उसका आनंद, उसका उपभोग करते हैं और उसके बाद आके इस जगत में व्याख्या करते हैं किस तरह हम सब भी उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं। Where Krishna, Radharani and the Gopas and the Gopis were relishing the wonderful prasadam and wonderful interactions, they jumped into that storehouse of Krishna Prem. जहाँ पे कृष्ण अपने गोप सखाओं, गोपियों और सभी ब्रजवासियों के साथ अलग अलग लीला में आनंद उपभोग कर रहे थे, उस लीला में ये प्रवेश करते हैं और उस आनंद में भाग लेकर यह इस धरातल पर आकर इसे समझाते हैं कि हम कैसे उसमें प्रवेश कर पाए। And now those who are hearing the online class, they see, oh, from the Zoom some have entered. Previously it was Srinitaya alone. Oh, now 5 personalities. They have started eating pizza. I think I can also do that. तो फिर हम सब भक्त जो ऑनलाइन बैठ के यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, जब देखते हैं कि कैसे Imagine Santanu is, I am eating a pizza. Today is Ekadasi, so let's tell some Ekadasi pizza. I'm eating a Ekadasi pizza and Santanu is translating and immediately you find Santanu coming and sitting here beside me and eating the pizza. How will you feel? एकाएक अगर आप देखते हैं कि शांतनु स्क्रीन के उस पार बैठा हुआ है, ट्रांसलेट कर रहा है, पिज्जा खा रहा है, एकाएक वो वहां मेरे बगल में पहुंच जाता है यहाँ पर और पिज्जा का आनंद लेने लगता है, तो आप सबको कैसा लगेगा? All of you will develop a hope deep within your heart that one day I will also be able to do that. Yes? हम सबके मन में ये आशा की किरण जागेगी कि एक दिन शायद मैं भी इस तरह वहां रूपांतरित हो पाऊंगा। This is the first thing that Panchatattva came to give us. That is hope that we can relate and relish Vrindavan Dham at one point of time in our life. ये पहली आशा की किरण है जो ये पंच तत्व हम सभी भौतिक जीवों को देते हैं, वो ये है कि हम सब भी भगवान की
ब्रज लीला को समझ सकते हैं और उसमें प्रवेश कर कर उसमें भाग भी ले सकते हैं। Sri Vrindavan Dham was beyond the hope of the most pure and purest of the sages in this universe. श्री वृंदावन की लीला में का प्रवेश इस ब्रह्मांड के सबसे उच्चतम और सबसे शुद्ध साधुओं के लिए भी उसमें प्रवेश निषेध था। You name any of the sage, they didn't go Vrindavan. आप किसी भी साधु महात्मा का नाम लीजिए, वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाए। Many of the scriptures, all of the scriptures don't even mention the name Radha. इतने सारे शास्त्र हैं और उनमें से तो किसी की भी शास्त्र में श्रीमती राधा रानी का नाम भी उच्चारण नहीं किया गया है। So Sri Vrindavan Dham is beyond the hope of most pure, most exalted of all the sages of universe. श्री वृंदावन धाम में प्रवेश सभी महान साधुओं और संतों के आशा के भी परे है कि वो वहां कभी प्रवेश कर सके। Just like Srinita eating the pizza and you inside online, it is beyond your hope that you can also relish this Ekadasi pizza. But if one fine glass Santanu enters and comes out in front of all of you, that gives a hope. जिस तरह कि हम सभी के ये आशा के परे है, हम ये चिंतन भी नहीं कर सकते हैं कि हम कैसे घर बैठे हुए जूम के इस पार उस तरफ जाकर उस पिज्जा का, एकादशी पिज्जा का लुत्फ उठा सकते हैं। परंतु अगर हम अपने सामने देखते हैं कि शांतनु ये करके दिखाता है, वहां जाता है और पिज्जा का आनंद लेता है, तो हमारे हृदय में ये आशा की किरण जागती है कि हम भी एक दिन ऐसा कर पाएंगे। So today's class is entitled Glories of Panchatattva. So the first and foremost glories of Panchatattva is that this Panchatattva came down to give us a hope that one day I will be uplifted, elevated to Sri Vrindavan Dham. तो आज की कक्षा का नाम है पंचतत्व की दिव्य महिमा और सर्वोपरि महिमा। सबसे पहली महिमा जो पंचतत्व की है कि उन्होंने हमें ये आशा दी है उनके स्वयं के उदाहरण से कि हम भी एक दिन अपनी चेतना का स्तर उच्चतम करके श्री वृंदावन लीला में प्रवेश कर पाएंगे। Kaviraj Goswami says next, Sei pancha tattva mili prithvi asiya. sei pancha tattva mili prithvi asiya. Purva prema bhandarera mudra ughadiya. Purva prema bhandarera mudra ughadiya. So Sei pancha tattva mili together in a team. Prithvi Asiya, they entered and burst upon the Zoom. And Purva Prema Bhandar, what the Prem Bhandar, what Radha, Krishna, the Gopas and the Gopis and everyone in Vrindavan Dham were relishing that Prem Bhandar. They entered within this Prem Bhandar. तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि ये पंच तत्व एक साथ मिलकर एक टीम की तरह ये वृंदावन के जो रसमय और आनंदमय लीला है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें कृष्ण अपने सभी ब्रजवासी भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं और उस आनंद का वो स्वयं आभास करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। So now we will select one Panchatattva set. Santanu, Rahul, Arijit, Syam Narayan and Tarun. This is our Panchatattva set. So these people, they came inside, from the inside to outside, and they started eating the pizza and throwing the pizza, and pizza is the Krishna Prem. Panche mili lute prema kare aswadan. Panche mili lute prema kare aswadan. Jata jata piye Trishna badhe anukshan. So Kaviraj Goswami is telling that when this Panchatattva they entered within Krishna Leela,
And when they entered within Krishna Leela, they started relishing and drinking and enjoying Krishna Prem to the heart's content. And as they were enjoying, they are not enjoying. You see what Kaviraj Goswami says, Panche mili lute prem, means Santanu, Tarun and Rahul and Arijit, they all entered and they steal away all the pizza from me, Sanatan and Subkrishna, and they started eating themselves. And then Sanatan and Subkrishna and Srinitha got more pizzas and they started looting those pizzas also and eating. So, Jata piye, you see the slokas. How much ever the Panchatattva were drinking the nectar of Radha Krishna Leela, the prem nectar, more and more they were feeling more and more thirsty and they were more and more drinking. And how they were drinking? They were looting it from Krishna, looting it from Radharani, looting it from Subal, Sridama, Lalita, Visakha, Nanda Baba, Yasoda. They started looting. You understand what is meaning of looting? तो इस तरह पंचतत्व जो प्रवेश करते हैं कृष्ण लीला में और उसके बाद जो कृष्ण प्रेम का वहाँ आस्वादन चल रहा है ब्रजवासियों से, वह उन्हें लेते नहीं है, आस्वादन नहीं करते हैं, परंतु लूट लेते हैं, झपट लेते हैं। जिस तरह ये जो पंचतत्व शांतनु और ये सब भक्त हैं, अगर इधर आ जाते हैं तो हमारे हाथों से पिज्जा लूट लेते हैं और स्वयं आनंद करने लगते हैं, और हम और लाते हैं तो और भी आनंद करने लगते हैं हमसे लूट कर। और जितना वो इसका पंचतत्व कृष्ण प्रेम का आनंद कर रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं, उतनी उनकी तृष्णा जो है, इच्छा है कृष्ण प्रेम को आनंद करने की, वो और बढ़ती जा रही है। Now when this Panchatattva, when these 5 personalities came out of the tomb and they started eating all the pizzas, eating away all the pizzas, and they were eating and eating. These pizzas, this Krishna Prem pizzas, they are not ordinary pizzas. They intoxicate you. तो जिस तरह वह प्रवेश कर बिना किसी से पूछे कुछ भी लूट कर कृष्ण प्रेम, इस कृष्ण पिज्जा का, जो कृष्ण प्रेम के पिज्जा है, उसका आनंद ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, लूट कर आनंद ले रहे हैं। और ये कोई साधारण पिज्जा नहीं है, ये जो पिज्जा है वो हमें मद की तरह काम करते हैं, हमें and then Krishna and Radha and Lalita and Visakha, they are just sitting now. They are not getting any pizza. And they are seeing how Lord Chaitanya and the Panchatattva are dancing with Krishna Prem. And they are wondering, oh, we never relished like this. तो अभी जो सभी ब्रजवासी हैं, राधा रानी है, ललिता है, सभी गोप सखा हैं, उनसे तो उन्होंने लूट लिया है सारा पिज्जा कृष्ण प्रेम का, और वो आनंद में मदमस्त होकर नाच रहे हैं। और ये सभी ब्रजवासी सोच रहे हैं कि हमने भी तो कभी इतना आस्वादन नहीं किया कृष्ण प्रेम को। पुनः पुनः पियाया होय महामत्त, नाचे कांदे हासे गाए ऐछे मदमत्त। Again and again they were drinking Krishna Prem, and all the people of Vrindavan, Lalita, Visakha, Radha, Krishna, when they were enjoying to some extent. When Lord Chaitanya came to enjoy, it was beyond even imagination of the Brajavasis. तो ये सभी ब्रजवासी तो कृष्ण प्रेम का आनंद उपभोग कर ही रहे थे, परंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व के साथ प्रवेश करते हैं और वो जब लूट कर इस कृष्ण प्रेम का आनंद करने लगते हैं, तो ऐसा आनंद आस्वादन तो ब्रजवासियों ने भी कभी नहीं देखा। Lord Chaitanya and the Panchatattva were dancing, singing like madmen and roaring like mad lions. And in that state, all the residents of Vrindavan started thinking, they are looting our storehouse and they are enjoying more than us. तो इस तरह कृष्ण प्रेम के आस्वादन में पंचतत्व नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, पागल की तरह, सिंह की तरह दहाड़ने लगते हैं, और सभी ब्रजवासी ये सोचने लगते हैं कि अरे इन्होंने कृष्ण प्रेम हम ही से लूटा है, हम ही से चुराया है, और ये
आस्वादन भी हमसे ज्यादा कर रहे हैं उसका। Avatara Sara, Gora Avatara. And that's how this avatar, Gaura avatar, it is the sar, it's the essence. Because Krishna releases Braj Bhakti, Radha releases Braj Bhakti. But when Radha and Krishna come down together, Chaitanya releases madly Braj Bhakti. तो जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, गौर अवतार है, ये सभी अवतारों के सार है, क्योंकि कृष्ण और राधा रानी तो ब्रज भक्ति का आनंद उपभोग करते हैं, परंतु वो जब एक हो जाते हैं तब वो मदमस्त होकर, पागल होकर कृष्ण प्रेम का आनंद उपभोग करते हैं। पुनः पुनः पियाया होय महामत्ता, पुनः पुनः पियाया होय महामत्त, नाचे कांदे हासे गाय ऐछे मदमत्ता। नाचे कांदे हासे गाय जैसे मदमत्त। Like a mad person, they were again and again stealing away the Krishna Prem pizza and eating and eating and eating and roaring like intoxicated men. And crying, jumping, laughing. Actually, in Vrindavan, if there is crying going on, no one will laugh. Like when Krishna was going from Mathura, so all the gopis were crying and the Brajavasis were crying, Subal was crying, Madhumangal was crying, Sridama was crying, everyone was crying and not a single person was laughing. तो यहाँ पे व्याख्या की गई है कि जब वो लूट लूट कर कृष्ण प्रेम का आस्वादन ये पंच तत्व कर रहे हैं, तो कभी नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं पागलों की तरह, परंतु हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में भी ये सब भाव होते हैं, परंतु एक बार में एक ही होते हैं। जब भगवान मथुरा के लिए जा रहे हैं वृंदावन छोड़ के, तो सभी दुखी हैं, सभी रो रहे हैं, राधा रानी रो रहे हैं, गोपियां रो रहे हैं, गोप सखा रो रहे हैं। And when Krishna is in Vrindavan, they are laughing and laughing and laughing and enjoying and enjoying and enjoying. But Lord Chaitanya laughed for some time, cried for some time, danced for some time, and relished all the emotions every time. तो जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो सभी आनंद में होते हैं, हंसते हैं, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, तो कभी हंसते हैं, फिर थोड़ी देर रोते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर पागलों की तरह नृत्य करने लगते हैं। इस तरह सभी जो भावनाएं हैं, जो कृष्ण भक्ति की, कृष्ण प्रेम की, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु का एक साथ आस्वादन कर रहे हैं। Something like a drunkard. एक मदमस्त एक व्यक्ति की तरह। Now imagine Santanu, Tarun, Arijit and all these five personalities, they jumped out of the Zoom and they started plundering all the pizza and everything, and they started laughing and laughing and laughing and enjoying the pizza. All of you would be thinking, when I will get one pizza. तो सोचिए, अगर आप सभी के सामने ये तरुण प्रभु, शांतनु, ये सब जूम के अंदर इस तरह कूद जाते हैं और इस तरह पागलों की तरह पिज्जा का आनंद उठाने लगते हैं, तो पहला प्रश्न हम सबके मन में उठेगा, क्या मुझे कब मौका मिलेगा, एक पिज्जा खाने वाला मिलेगा क्या? And second thing you would be thinking, what is the qualification of Santanu that he came out of the Zoom? दूसरा प्रश्न जो हम इस पे विचार करेंगे कि क्या उसकी पात्रता थी जिसके कारण वो उस पार जाकर पिज्जा का आनंद उठा पाया। But Kabiraj Goswami says that these Panchatattva when they came to this world and they started relishing Vrindavan Braj Prem, they looked to the whole world who were not having any connection with the love of Vrindavan. कृष्णदास कविराज गोस्वामी व्याख्या करते हैं, जब पंच तत्व इस धरातल पर आते हैं और इस तरह पागलों की तरह आस्वादन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम का, तब उनका ध्यान इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों की तरफ जाता है, जो दुख के सागर में पड़े हैं और जिन्हें कृष्ण प्रेम का तो कोई ज्ञान नहीं। And Kabiraj Goswami says,
पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान. पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान. जेई जहा पाय तहा करे प्रेमदान. जेई जहाँ पाए तहाँ करे प्रेमदान. So this Panch Tattva, when they came out of the tomb to enter, relish the Krishna Prem Pizza, they looked out to all the Jumbasis. All of you are the Jumbasis. You are not Brajvasi, you are all Jumbasis. So all of you please tell Hari Bol, because you are Jumbasi now. So they looked, all of you, Jumbasi, come, take this Krishna Prem Pizza. जब ये पांच व्यक्तियों Show your hand. You cannot. So take this wonderful Krishna Prem. Patra patra. Vichar nahi, nahi sthana sthan. They didn't saw, oh, I am a Bengali. Because I am a Bengali, I will give only to Bengali Jumbasis. I am a South Indian, I'll only give to South Indian Jumbasis. तो उन्होंने कोई पात्र या स्थान का विचार नहीं किया. उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं तो आनंद ले रहा हूँ इस पिज्जा का, तो मैं तो बंगाली हूँ, तो मैं केवल बंगाली जूमवासी को ही पिज्जा का आस्वादन करने का मौका दूंगा, या फिर मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मैं तो केवल साउथ के किसी व्यक्ति को यह मौका दूंगा. Whoever entered the Zoom even late, and they had just entered just before ending of the class, and they had switched off their video, and just 5 minutes before they switched on, they also got Krishna Prem. तो जो व्यक्ति इस जूम सत्र में लेट भी जिन्होंने ज्वाइन किया और कक्षा खत्म होते होते जस्ट 5 मिनट पहले उन्होंने वीडियो ऑन किया, उन्हें भी ये 5 व्यक्तित्व देखकर उन्हें भी कृष्ण प्रेम का दान करते हैं. And those who have been sitting with rapt attention, they also got. और जो ध्यान पूर्वक शुरू से बैठकर यह सुन रहे हैं, उन्हें भी कृष्ण प्रेम का दान मिला. Now Srinitai had a big storehouse of pizza. So Krishna had a big storehouse of Braj Prem, big storehouse, written Braj Prem Production, Braj Prem Corporation, INC. You see, Apple INC. So Braj Prem INC. Big storehouse. Then what happened to the storehouse? Kaviraj Goswami says. तो भगवान का एक बहुत बड़ा कारखाना कह सकते हैं या गोडाउन कह सकते हैं, जो ब्रज प्रेम का गोडाउन भगवान के पास है. ब्रज प्रेम INC इनकॉर्पोरेशन. लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े. लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े. And they started lutia, giving to everyone, take. Because see, something if it is not yours, you can be very charitable. So Lord Chaitanya, he entered and seen generally to be charitable with someone else's property, like I can be charitable with Sup Krishna Das money. Oh, take. So Lord Chaitanya, he came inside this bhandar, and Lord Krishna and Radharani, they were looking at Lord Chaitanya and Nityananda and Panchatattva. While they were looking and staring, they started grabbing all the Braj Prem. They started distributing, eating lutia. They plundered. Khaya, they ate themselves. Diya, they gave to their heart content. Bhandara ujade. They didn't just eat. They didn't just stole, they didn't just distribute, they devastated the Vrindavan Prem Godown. तो दूसरे का किसी और की संपत्ति का दान करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आनंदमय भी है. जैसे अगर मैं शुभ कृष्ण प्रभु का जो संपत्ति है, उनके पैसे हैं, वो अगर बांटना चाहता हूँ, he says he has some money. He has. तो इसी तरह Sanatan, you have some money? का प्रेम है, वो तो कृष्ण का प्रेम है, और इसे श्री चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व
लूटते हैं, स्वयं आनंद करते हैं और मुफ्त में सभी को बांट रहे हैं, और इस तरह बांट रहे हैं मानो उस भंडारे को, कृष्ण प्रेम के भंडारे को उजाड़ ही देंगे। और राधा और कृष्ण केवल खड़े होकर देख रहे हैं कैसे ये चैतन्य और पंचतत्व कृष्ण प्रेम को मुफ्त में आनंद भी उठा रहे हैं और बांट भी रहे हैं। Now, those who were seeing the situation, they were wondering, what will happen? I think they will extinct the entire universe of Krishna Prem Pizza. तो जो इसको देख पा रहे थे वो तो चिंतित हो गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व को देख कर जिस तरह ये लूट रहे हैं और बांट रहे हैं, ये तो पूरा कृष्ण प्रेम के भंडारे को हमेशा के लिए ही विलुप्त कर देंगे। I think no one ever, I think these people who have entered the Zoom, these 60 people, they are the most fortunate people to get Krishna Prem Pizza, because the bhandara of Krishna Prem is getting completely devastated by the Panchatattva. People were thinking like this. सभी लोग सोच रहे थे कि ये लोग जो अब यहाँ पहुंच गए हैं जूम सत्र के लिए, यही सबसे भाग्यवान है, क्योंकि इनको तो कृष्ण प्रेम मिल जा रहा है, परंतु ये पंच तत्व तो इस तरह कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं कि पूरा कृष्ण प्रेम के भंडारे को ही लुप्त कर देंगे। आस लुटिया खाइया दिया भांडारा उजाड़े, लुटिया खाइया दिया भंडारा उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बड़े। आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बड़े। But this bhandar of Krishna Prem is such a ascharya, it's such a surprising one. When Lord Chaitanya with the Panchatattva came inside and looted the storehouse of love of Godhead of Braj Prem, and when they looted and ate, so it increased 10 million, trillion and billions of times. तो ये जो कृष्ण प्रेम का भंडार है वो इतना दिव्य है कि जब पंच तत्व आके इसे लूटते हैं, आनंद उठाते हैं और बांटते हैं, तो इसकी विशेषता ये है कि जितना इसे वो लूटते हैं उतना ये कृष्ण प्रेम का भंडार सैकड़ों गुना बढ़ता जाता है। Previously, Radha and Krishna in their Nikunj, they were relishing the Krishna Prem pizza themselves, eating one pie. तो पहले तो राधा और कृष्ण केवल वृंदावन में कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे उस पिज्जा का, और एक निवाला वो हल्का खा। And sometimes they were fighting for one pie of pizza. और कभी राधा कृष्ण लड़ते भी थे एक पिज्जा के निवाले। But now when Lord Chaitanya Panchatattva entered Vrindavan, this pizza became so unlimited that entire world got filled with Krishna Prem Pizza. और जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज में प्रवेश करते हैं तो ये जो कृष्ण प्रेम का पिज्जा है वो इतना बढ़ जाता है, इतना अधिकतम बढ़ जाता है कि पूरे ब्रह्मांड को वो इस कृष्ण प्रेम का पिज्जा अनंत रूप से बांट। Now imagine this room is the storehouse, and previously there were 2-3 pizzas which Srinitaya, Sanatana and Subkrishna were eating, and then 5 personality entered from the Zoom into the room and they started eating. When they started eating, the number of pizzas started increasing. They started becoming more mad and pizzas becoming more mad, and they started increasing more mad and eating more pizza, eating more pizza, distributing more pizza and all pizza, Krishna Prem Pizza. तो अगर हम विचार करें कि पहले तो मैं यहाँ अकेले शुभ कृष्ण और सनातन के साथ बैठकर 2-3 पिज्जा का हम आस्वादन कर रहे थे, और फिर ये 5 व्यक्ति जूम से यहाँ प्रवेश कर जाते हैं और लूट कर पिज्जा खाने लगते हैं, और जितना वो खा रहे हैं उतना वो बांट रहे हैं, और जितना वो बांट रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना पिज्जा बढ़ता जा रहा है। Not कई ज्यादा, minimum 1 lakh pizza is increased by distributing 1 pizza. कई ज्यादा नहीं, एक पिज्जा जो वो लेकर बांटते हैं तो 1 लाख गुना और इस कमरे में पिज्जा बढ़ता जाता है, और वो और पागलों की तरह आनंद उठा रहे हैं, बांट रहे हैं, और वो करोड़ों गुना और बढ़ता जा रहा है। What will happen to this room? इस कमरे का फिर क्या परिस्थिति होगी? Yes, anyone?
Yes, anyone? What will happen to this room? Huh? Yes. Kaviraj Goswami tells the same thing. उच्छलीला प्रेम वन्या चौदिके बेड़ाए, उच्छलीला प्रेम वन्या चौदिके बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सवारे डुबाए, so then the Krishna Prem, because it increased so much, because Lord Chaitanya, Panch Tattva, they started distributing, eating and distributing, eating and distributing. It increased so much because of their eating. Because Panch Tattva came and ate Krishna Prem, relished Krishna Prem, it increased so much that it could not now contain in Vrindavan. वृंदावन में प्रवेश करते हैं और इस कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, उस पिज्जा का आस्वादन करते हैं, और उनके आस्वादन के कारण, उनके इस दान के कारण वो इतना बढ़ता जाता है, सैकड़ों गुना बढ़ता जाता है कि अब वह प्रेम वृंदावन में स्थित नहीं रह सकता, अब उसके लिए उतनी जगह नहीं। It blasts off out of Vrindavan. तो ये वृंदावन के भंडारे से ये कृष्ण प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो धमाका होकर वो बाहर बहने लगता है। Old people, women, children, youth is also mentioned. Youth, everyone was drowning in Krishna Prem. तो नारीगण, पुरुषजन, वृद्ध व्यक्ति, बच्चे और जो युवा हैं, सभी में ये कृष्ण प्रेम की धारा सभी जगह बहने लगती है। And those who are not joining the class today, they were also being flooded. जो इस कक्षा में नहीं आए यह सुनने के लिए, वो भी इस बाढ़ में डूबने लगे। That doesn't mean that you should not come for the class. इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको कक्षा में आगे से आने की जरूरत नहीं। सज्जना दुर्जना पंगु जड़ अंधगण, सज्जना दुर्जना पंगु जड़ अंधगण, प्रेम बन्याय डुबाइला जगतेर जन, प्रेम बन्याय डुबाइला जगतेर जन, जगत डुबिला जीवेर हईल बीजनाश, जगत डुबिला जीवेर हईल बीजनाश, ताहा देखी पंचजनेर परम उल्लास, ताहा देखी पंचजनेर परम उल्लास। And when the Panchatattva saw that the whole world is being drowning and drowning in Krishna Prem, in Braja Prem, they were so happy, so happy. Everyone was drowning and the Panchatattva felt great jubilation. अब जब इस तरह इस कृष्ण प्रेम के बाढ़ में पूरे ब्रह्मांड को वो डुबा देते हैं, तो इस तरह सभी को उस कृष्ण प्रेम में डूबते हुए देखकर पंचतत्व को परम आनंद वो महसूस करते हैं। Srila Prabhupada, in this connection to the purports of these sections of Chaitanya Charitamrita, writes that this is the way in which a devotee finds relish in Krishna consciousness. तो इनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं इन श्लोकों के तात्पर्य में कि यह वह साधन है, तरीका है जिससे एक वैष्णव, एक भक्त अपने जीवन में आनंद महसूस करता है। A devotee, when he comes out to distribute the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu to others, then in his heart, within his heart, the mercy of Lord Chaitanya, the mercy of Vrindavan increases thousands and thousands of times. तो इस तरह जब एक भक्त बाहर निकलता है बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, तो उसके स्वयं के हृदय में वह जो कृष्ण प्रेम है वो सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। Srila Prabhupada writes that by material calculation, if in a storehouse there are some commodities and some people come and loot the commodities and eat the commodities and distribute the commodities, the storehouse will be vacant after some time. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भौतिक कैलकुलेशन से देखा जाए तो अगर कोई भंडार है और उसमें कई सामग्रियां हैं और सामग्रियों को अगर लोग आके
इस्तेमाल करते हैं, उसे लूटने लगते हैं, लेने लगते हैं, तो कुछ देर बाद वो खत्म हो जाएगा. But the love of Vrindavan increases when we start distributing it. परंतु वृंदावन का जो प्रेम है वह बढ़ने लगता है जब एक भक्त उसे बांटने का प्रयास करता है. And personally also in my life I have experienced that when I started learning Bhagavad Gita nicely when I started giving class on Bhagavad Gita. और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मैंने देखा है कि मैं भगवत गीता और अच्छी से समझने लगा और उसे समझने लगा जब मैं उसकी कथा करने लगा, उसे दूसरों को समझाने का प्रयास करने लगा. This is movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya has come to distribute, and whoever distributes it by taking Krishna Prem from his hand, he increases the amount of Krishna Prem in his life. ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है. कोई भी अगर श्री चैतन्य महाप्रभु से लेकर कृष्ण प्रेम इस जगत के लोगों को प्रदान करने का प्रयास करता है तो उसके स्वयं के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो कई गुना बढ़ जाता है. But when this flood of love of God it is flowing by the mercy of Panchatattva, there are some people who pressed the evacuate button. तो इस तरह जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कृष्ण प्रेम का बाढ़ इस पूरे ब्रह्मांड को डुबाने लगा तो कुछ लोगों ने तुरंत जो है The flood is coming, the flood is coming, run away, run away, run away, evacuate, SOS, SOS, like that. जैसे उन्होंने देखा कि इस तरह का बाढ़ आ रहा है किसी तरह का तो वो तुरंत इमरजेंसी स्थिति में वह बचने का और भागने का प्रयास करने लगे. We will discuss about those people as explained in Kabiraj through Kabiraj Goswami. Mayavadi कर्मनिष्ठ कुतार्किकगण मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किकगण निंदक पाषांडी जत पड़ुया अधम. निंदक पाषांडी जत पड़ुया अधम. Okay, so it's a very nice verse I was remembering about. Nice. So then there was Mayavadis. These Mayavadis, they're thinking, oh, this love of God, this all imaginary. It's just a concept. It is not actually anything real. Vrindavan is a concept. It's a figment of imagination of the sentimental devotees. तो ये जो मायावादी हैं वो सब सोचने लगे कि ये कृष्ण प्रेम कोई तत्व नहीं है, ये असल में नहीं होता है, ये केवल जो भावुक भक्त हैं वो उनका मनोभाव में वो इस तरह सोचते हैं, ये काल्पनिक है ये मनोभाव इन भक्तों. What is this nonsense crying? A spiritualist should be grave and should be quiet. शांति. क्या बकवास है कि भगवान के प्रेम में रो रहे हैं. एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जो हमेशा गंभीर रहता है, कम बोलता है, मौन रहता है. And he should have a big beard and he should maintain silence. तो बहुत बड़ा उसकी दाढ़ी होनी चाहिए और गंभीरता ही उसका मुख्य. I had gone to give a class in NBCC and there were two boys who were twins. मैं NBCC में क्लास देने गया था कथा करने, तो वहाँ पे दो लड़के बैठे थे जो जुड़वा थे. And they were small kids. And then the mother said, don't make sound. Swamiji will give class. Sadhu will give class. तो वो सब थोड़ा तो उनकी माता ने उनसे कहा कि बिल्कुल अब हल्ला नहीं करना, आवाज नहीं करना, स्वामी जी अभी कुछ कथा. And these two boys came and they did nirikshan. They did parikshan of Srinitaya Das, myself. तो ये दो छोटे बच्चे मेरे पास आए और उन्होंने मेरा निरीक्षण किया. And then they said to the mother, oh, this is not a Swamiji, sadhu. And then I asked, who is a sadhu to them? They said, he is wearing dress so nicely, sadhus are naked. I said, oh. ये
ये तो बहुत अच्छे इन्होंने कपड़े पहने, साधु तो हमेशा नंगे ही घूमते हैं। I felt, my goodness. and the lady was feeling so embarrassed hearing the answer, and the just kept quiet. Like this he was doing. And then I asked, okay, speak more. What more apart from being naked? They said that he should have a big beard and he's completely shaven. He is not a sadhu at all. तो इस तरह मैंने उनसे कहा कि और क्या आप जानते हैं, साधु कैसा होता है? तो उन्होंने कहा, अरे साधु की तो बहुत बड़ी जटाएं और दाढ़ी होती है, कि प्रभु जी तो पूरा ऐसे साफ है, एकदम सेव है, ये थोड़ी कोई साधु। And sadhus don't speak at all. They maintain silence. साधु बिल्कुल बात नहीं करते हैं, गंभीर रहते हैं, मौन रहते हैं। And this Sri Nitai, he breaks all the three principles. That's why he's not a sadhu. ये तीनों सिद्धांतों को ये जो बैठे हैं ये पालन नहीं करते हैं, तो ये कैसे साधु हो सकते हैं? The last two I can think of following, but the first one is really difficult. I don't think in this entire life I will be able to follow. आखिरी दो तो फिर भी पालन किए जा सकते हैं, पर तो पहला सिद्धांत तो जो है, जो बिना कपड़ों के रहना, वो तो कैसे पालन किया जाए? So this Mayavadis, their concept is that one has to be silent, one has to be grave, one has to be philosophical, and these devotees, they're useless, and they started running from the flood of Lord Chaitanya and the Panchatattva. तो ये सभी मायावादी सोचने लगे कि जो आध्यात्मिक जन होते हैं उन्हें तो गंभीर रहना चाहिए, मौनी होना चाहिए, हमेशा तत्व विचार में ही डूबे रहना चाहिए, वो क्या ये सब क्रंदन करते हैं और वो क्या भावुकता है, और वो कृष्ण प्रेम से दूर भागने लगे। And then these people, they could not be drowned by love of God. और क्योंकि ये भाग गए उस बाढ़ से, तो कृष्ण की प्रेम की बाढ़ में ये डूब नहीं पाए। And the second category is karmanistha. कर्म ही पूजा है, कर्म योगीस. You know, these people, लोग हैं जो इस बाढ़ में नहीं डूबे, वो थे कर्मनिष्ठ, कर्म योगी, जो कहते हैं कर्म ही पूजा है। you have met these type of people. They will say that Swamiji, what is this chanting? Will economic development happen by your chanting in India? देखा है कुछ लोग कहते हैं कि क्या स्वामी जी आप भक्ति ये सब जप करो महामंत्र करो, इसके बारे में कहते रहते हैं, क्या जो विकास है, आर्थिक विकास है, देश की प्रगति है, आर्थिक प्रगति, क्या वो इस केवल जप करने से, मंत्र करने से हो जाएगी? So these are karmanishthas, and Mayavadi, karmanistha, kutarki, kagan, kutarki, they are critics. Kutarki, they will tell, oh, ISKCON is commercial, ISKCON is this, ISKCON is that, useless, and why don't you give everything for free? Why you spend so much of money in decorating the deities? These are kutarkis. तो ये इस तरह के तीसरे तरह के लोग जो हैं वो कुतर्की हैं, जो हमें अलग अलग कुतर्क देते रहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कृष्ण प्रेम क्यों कर रहे हैं, सब फ्री में क्यों नहीं दे देते हैं, ये पैसे का क्या करते हैं लेकर, इस तरह के। And then there are nindak, those who are critics. They keep on criticizing the devotees, criticizing the Panchatattva, criticizing the love of Vrindavan. And then there are atheists who don't even believe in love of God. But I was just thinking, I didn't fall in this any of the category, and still I was not receiving the love of God. Then Kaviraj Goswami mentions my category, Padua Adham, the IITians. उसके बाद जो है निंदक लोग जो है Bookworm. Padua, I have to read, I have to go. तो जो निंदक लोग हैं वो जो सबकी निंदा करते रहते हैं और जो पाषंडी हैं, जो दिखावा करते हैं और जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, परंतु आखिरी जो कैटेगरी है पढ़ुआ, मतलब जो बहुत बड़े पंडित बनना चाहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, उनके बारे में। So we are all Padua Adham, and we were running and running and running. Sei sab mahadaksha dhai palaila. इस तरह के सभी लोग जो है भाग के, ये लोग भागे, जो पढ़ुआ हैं, जो पाषंडी निंदक ये सब है।
ସେଇ ବନ୍ୟା ତା ସବାରେ ଛୁଇଁତେ ନାରିଲା. And this flood could not touch them because they were running and running and running. These Adham, Podua, Adham, and all these people, Karmanistha, Mayavadi, they were running. ताहा देखी महाप्रभु करेण चिंता. जगत डुबाइते आमी करिलु जतन. So when Lord Chaitanya saw that there are some people who are running away, so Lord Chaitanya Mahaprabhu, he felt that when I came out of the zoo and grabbed the Krishna Prem pizza, I had made a vow that I will make this pizza available to all the Zoomvasis. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इस तरह के लोग जो मायावादी, पाषंडी, पड़ुआ हैं, ये कृष्ण प्रेम के बाढ़ से भी बच के ये लोग भाग जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि जब मैंने कृष्ण प्रेम का पिज्जा का आस्वादन किया था, तब मैंने ये शपथ ली थी कि मैं जरूर ये कृष्ण प्रेम हर व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में. But even if some of the Zoomvasis are switching on their video and sleeping behind, doing something else behind, I am Lord Chaitanya. I am determined to give them Krishna Prem. तो श्री चैतन्य महाप्रभु सोचे कि मैं तो जूम में घुस के मुझे कृष्ण प्रेम मुझे सबको बांटना है, परंतु कोई अगर इस तरह जूम में वीडियो ऑन करके सो भी रहा है, वीडियो छोड़ के बीच में चले जा रहा है, ध्यान भी नहीं दे रहा है, उसे भी मैं कृष्ण प्रेम जरूर. Because I have made a promise that I will make every person, everyone in this universe flood with Krishna Prem. क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं हर व्यक्ति को, हर जीव को इस कृष्ण प्रेम इस ब्रह्मांड में दे के रखूं. केह केह एड़ाइला प्रतिज्ञा हैल भंग. तासबा डुबाइते पातिब किछु रंग. Some people, Edaila, some people, they are trying to get away from me, get rid of me. Since I have made the pratigya promise, I will also drown them in love of God. तो इस तरह तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि मैं सभी को कृष्ण प्रेम दे के रहूंगा, और ये सब कुछ लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं, कृष्ण प्रेम के बाढ़ से डूब नहीं रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मैं तरीका करूंगा कि इन्हें भी मैं कृष्ण प्रेम दे के रहूंगा. एत बोली मने किछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार. Thinking like this, Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted the sannyas to drown the Mayavadi, Karmanistha, Kutarkis, Nindak, Pasandi and Podua Adham. इस तरह विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम प्रवेश करने का उन्होंने विचार किया, ताकि इस सभी मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतर्किक और पुड़ुआ, इन सभी को वो उन्हें भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर सके. Because that time, during those time of culture and India and the Vedic culture, was some things were remaining, and because of which, no matter whether you are a Mayavadi, Pasandi, whatever you are, if there is a sannyasi, you have to pay dandavat. And if you don't pay dandavat, you have to fast the entire day. That was the culture during those times. Podua, Pasandi, Karmi, Nindakadi Jata. Podua, Pasandi, Karmi, Nindakadi Jata. Tarasi Prabhu Paye Hoye Abanata. Tarasi Prabhu Paye Hoye Abanata. अपराध क्षमाइला डुबिला प्रेम जले. अपराध क्षमाइला डुबिला प्रेम जले. केवा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजाले. केवा एड़ाइबे प्रभुर प्रेम महाजाले. So this Padua, Pasandi, Karmi, Nindak, everyone came and paid dandavat to the sannyasi, Sri Krishna Chaitanya. And because they gave dandavat to the sannyasi, Sri Krishna Chaitanya, they also got drowned in the love of Krishna, love of Vrindavan Dham. तो ये सब जो
निंदक मायावादी आदि जन भी थे, यह भी एक सन्यासी रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु को, जिनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, उन्हें आकर दंडवत होते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो ऐसा करके उन्हें भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के जल में डुबा देते हैं। But there were some people who didn't even wanted to install Zoom in their phones. कुछ तो ऐसे लोग भी थे जो अपने डिवाइस में जूम इंस्टॉल ही नहीं करना चाहते। Now, how Lord Chaitanya will deliver those Zoomvasi who became Ajoomvasi? तो किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु इन जूमवासियों को कृपा प्रदान करेंगे जो अजूमवासी हैं, जूमवासी हैं ही नहीं। Such people were having such horrible culture that they don't even pay dandavat to a sannyasi. तो उनकी संस्कृति इतनी खराब थी कि एक सन्यासी को भी प्रणाम करना, दंडवत करना वो नहीं जानते थे। They took shelter of the Mleccha Dharma, which does not respect any sannyas. तो उन्होंने मलेच्छ धर्म के ये लोग थे, ये जीव थे जो संन्यास धर्म को भी नहीं मानते थे, उसका आदर नहीं करते थे। In Chaitanya Mangal, there is a beautiful verse regarding this dilemma. चैतन्य मंगल में इन अधम लोगों के परिस्थिति के बारे में इसमें विचार Where Lochan Das Thakur speaks that how Lord Chaitanya, who has taken sannyas and delivered wonderful people who are within following the Vedic culture of respecting a sannyasi, he could deliver. But Lord Chaitanya and the Panchatattva, they are thinking of those who are not even following the basic aspect of respect of the Vedic culture. तो चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर ये व्याख्या करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग तरीकों से सबको उद्धार किया, उन्होंने संन्यास भी ग्रहण किया और जो भी सामान्य वैदिक वेद के धर्म का पालन करते हैं, वैदिक धर्मों का, कि सन्यासी को तो वो आदर करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उनको तो पंचतत्व ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा प्रदान कर दी कृष्ण प्रेम की, परंतु अब वो यह चिंता कर रहे हैं कि कैसे उन मलेच्छ यवन लोगों का कृपा दिए जाए जो वैदिक धर्मों से भी परे हैं। जदि पापी छाड़ी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाय। If all these people, they will leave the Vedic dharma and then follow the Mleccha dharma, Javan dharma, and they will go to different countries, I will send my soldier, the Senapati Bhaktas, and I will send my soldier Srila Prabhupada, and I will deliver the entire world. तो यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि यहाँ जो कोई बहुत अधम और पापी है, वो सभी धर्म को छोड़कर पापी देशों में चले जाता है, पाश्चात्य देश में चला जाता है, तो वहां उनका उद्धार करने के लिए मैं स्वयं अपने सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद को भेजूंगा, जो जाके उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। In this way, the Panchatattva, they came, plundered the storehouse of love of God. They distributed the storehouse and flooded the entire world of love with love of God. तो इस तरह पंचतत्व आविर्भूत होते हैं और वह स्वयं कृष्ण प्रेम के भंडारे को लूटते हैं, आस्वादन करते हैं और इस तरह सभी को इस ब्रह्मांड में इस कृष्ण प्रेम को प्रदान करते हैं। In Kali Yuga, if you want to do something, you have to come in a team. कलयुग में अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको एकत्र होकर एक टीम में काम करना पड़ता है। It's the team which is always successful. Together, everyone achieves more. तो एक टीम में जब काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है और एक साथ काम करने पर ज्यादा हम सफलता पा पाते हैं। So Lord Chaitanya, Nityananda, Gadadhara, Advaita, and Srivas, these 5 personalities, they have come in a team to deliver us. The 5
team members or the Panch Tattva. तो ये 5 जो हैं, श्री गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास ठाकुर, ये 5 एक टीम में आते हैं और एक साथ मिलकर ये कृष्ण प्रेम इस पूरे जगत में बांटते हैं. And this Chaitanya Charitamrita it's just a humble attempt by Kaviraj Goswami and all other great souls who have written other biographies, Vrindavan Das Thakur and Lochan Das Thakur, to describe the activities of the Panchatattva. और जो ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ये ग्रंथ है, ये नम्र प्रयास हैं हमारे आचार्यों के, लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, कि वो इन पंच तत्व के जो कार्यकलाप हैं कृष्ण प्रेम को बांटने के, उसकी वो व्याख्या कर सके. And Kaviraj Goswami writes in the end of this chapter that within this Pancha Tattva there is Mahaprabhu and then there is Dui Prabhu. तो इस कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय के अंत में ये व्याख्या करते हैं कि इन पंच तत्वों में सबसे परम श्री चैतन्य महाप्रभु हैं और उसके बाद 2 और प्रभु आते हैं. Nityananda and Advaita are Dui Prabhu. Nityananda, Advaita, they are also Saktiman, they are also Vishnu Tattva, and Chaitanya is also Vishnu Tattva. But Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Swayam Bhagavan, and Nityananda and Advaita are his expansion, and that's why they are Dui Prabhu, and Chaitanya is Chaitanya Mahaprabhu. तो व्याख्या करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तीनों ही विष्णु तत्व हैं, परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वह राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं, वह स्वयं भगवान हैं, और ये जो नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु हैं वो 2 प्रभु हैं जो उनके सेवक के रूप में आए हैं. In the coming Ekadasis, we'll be discussing about the various pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. But we understand that though Lord Chaitanya came within a team, all other team members understood that their only goal of life was to serve Lord Chaitanya. हम आगे की एकादशी कथाओं में और कथा चर्चा करेंगे इन पंच तत्वों की, श्री चैतन्य महाप्रभु की. तो ये सभी जो पंच तत्व हैं वो एक टीम में एक साथ आए हैं, परंतु सभी टीम मेंबर ये जानते हैं कि वह पूरी तरह उनके जीवन का एक ही मकसद है कि वो किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनके मुख्य हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें. And Kaviraj Goswami writes that taking shelter of Rupa Raghunath, I try to humbly explain the pastimes of Lord Chaitanya. और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नम्रता से श्री रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में गिरकर मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला व्याख्या कर पाऊँ. So in the next class we will discuss about what was the situation. Actually Advaita, Nityananda, Srivas, everyone, all the Prabhus, all other team members, the 4 of them, they appeared much before Lord Chaitanya. तो अगले सत्र में हम ये चर्चा करेंगे कि जो पंच तत्व के 4 जो टीम मेंबर हैं, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर और श्रीवास, ये श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले ही अवतरित हो जाते हैं इस धरातल पर. And they were waiting, praying, crying for Lord Chaitanya to descend. और वो इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और रो रहे थे कि कब श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होंगे. So we are giving you 15 days to pray and cry so that Lord Chaitanya will appear. तो अब अगले 15 दिन आपके पास ये समय है कि आप प्रार्थना करें और क्रंदन करें और प्रतीक्षा करें कि कैसे और कब श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होंगे. And please collect your tears and see how many tears you are collecting. तो आप सब अपने अश्रुओं को जमा करें और माप सकते हैं कि कितने अश्रु आप बहा रहे हैं उसकी प्रतीक्षा में. And if the entire universe, they cry and cry and cry and cry in Krishna Prem, that would not even compare
to one muhurta of crying of Lord Chaitanya for Krishna in Gambhira in Jagannath Puri. अगर पूरा ब्रह्मांड भी सैकड़ों सैकड़ों सालों तक वंदन करता है तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विरह है, जो वो गंभीरा में महसूस कर रहे हैं राधा कृष्ण के लिए, वो एक मुहूर्त के विलाप के बराबर भी नहीं है, क्रंदन के बराबर नहीं है। So let us together pray that we witness the advent of Lord Chaitanya Mahaprabhu in the next Ekadasi class. हम प्रार्थना करते हैं मिलकर कि हम सभी फिर से एकत्र होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की लीला को श्रवण कर सकें। Who came to give us a hope that one day I will reach Vrindavan. इनका श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था सर्वप्रथम हमें ये आशा देने के लिए कि हम सब भी वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। We all Jumvasis will become Brajvasis. एक दिन हम सभी जूमवासी जरूर ब्रजवासी बन पाएंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Shri Shri Panchatattva ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Vancha kalpataru vaishya kripa sindhu vyevacha. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।